आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म जान लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट कोरोना के टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है। ये नाम आपने कोरोना पीरियड्स में कई बार सुन ही लिया होगा। ठीक है, ये किसके लिए? कोरोना की टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? आपके नज़दीकी हॉस्पिटल, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर ये टेस्ट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? माउथ से सलाइवा ले रहे हैं, माउथ के सलाइवा को टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आरटी-पीसीआर के द्वारा। आरटी-पीसीआर समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि पीसीआर क्या है। तो पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर में क्या होता है? पीसीआर में होता है जीन का एम्प्लीफिकेशन। माने कि एक जीन हमारे पास कोई है, उसको एम्प्लीफाई करना, यानी कि उसकी नंबर्स को इंक्रीज करना या नंबर्स को बढ़ाना। मान लीजिए कि हमारे पास एक डीएनए है। डीएनए को, एक डीएनए से हमने कितने? 2 डीएनए बनाए। 2 से 4, 4 से 8, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? डीएनए को एम्प्लीफाई कर रहे हैं। यानी कि एक डीएनए की, मतलब मान लीजिए हमारे पास एक फोटोकॉपी का पेपर है, उससे हमने एक और फोटोकॉपी कर ली तो कितने हो गए? 2 हो गए। अब दोनों की फोटोकॉपी करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। चारों की फिर से कर देंगे तो 8 हो जाएंगे। यानी कि एक डीएनए की फोटोकॉपी करते जा रहे हैं अपन। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इसको क्या बोलते हैं हम? जीन एम्प्लीफिकेशन। दोस्तों, अगर हम बात करें जीन एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जीन एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक छोटा सा जीन, एक सिंगल जीन को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं बंच ऑफ जीन से, बंच ऑफ डीएनए से उसको डिटेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक बड़ी सी नदी है, उसमें एक सिंगल मछली है। उसको देखना या उसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा अपने लिए। वहीं उसकी प्रोजेनिस बढ़ा दें, उसके नंबर्स बढ़ा दें, तो उसको डिटेक्ट करना या देखना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक नेट डालिए, सारी की सारी मछली हाथ में। तो इसीलिए ज़्यादा होगा तो डिटेक्ट करना आसान होगा, कम होगा तो डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। इसीलिए हम जीन को एम्पलीफाई करते हैं, वो जल्दी से नज़र में आ जाए इसलिए। अब पीसीआर की प्रोसेस समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है। डीएनए दिखता कैसा है, डीएनए का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 2 स्ट्रैंड जो आपस में एक दूसरे के ऊपर घूमे हुए होते हैं। ठीक है, और ये दोनों जुड़े हुए किससे होते हैं? ये जुड़े हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ये जो हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है। और आरएनए कैसा होता है? आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आप दोनों ही देख पा रहे हैं, एक तरफ आरएनए है, एक तरफ डीएनए है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो किससे जुड़ा होता है? न्यूक्लियोटाइड से। अब हम बात कर लेते हैं कि पीसीआर की प्रोसेस क्या है। पीसीआर की प्रोसेस शुरू होती है डीनेचुरेशन से, यानी कि 96 डिग्री पर जो है टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों जो हेलिक्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दोनों हेलिक्स सेपरेट हो गए। अब हम इस पे जो है डबल स्ट्रैंडेड बना पाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं? प्राइमर एनीलिंग करते हैं। कितने पे? 55 डिग्री पे, 55 डिग्री पे क्या होता है? प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है। जो स्टार्टिंग के जो बेस होते हैं डीएनए का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है, जो कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से एनीलिंग करता है। ठीक है, प्राइमर को एक्सटेंड करता है। फिर प्राइमर एक्सटेंशन होता है कितने पे? 72 डिग्री पे। क्या होता है? प्राइमर एक्सटेंशन, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड था उसको क्या कर दिया? डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे ही हमको क्या मिल जाते हैं? 2 डीएनए मिल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 2 डीएनए मिल गए, अब इनको वापस से हम डीनेचुरेशन करेंगे, प्राइमर एनीलिंग करेंगे, प्राइमर एक्सटेंशन करेंगे, तो कितने मिल जाएंगे? 2 से कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फिर 4 से 8, 8 से 16। इसी प्रकार जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन काम करती है। यहाँ टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। डीनेचुरेशन कितने पर होता है? 96 पर, प्राइमर एनीलिंग 55 पर और प्राइमर एक्सटेंशन 72 डिग्री पर जो है काम करता है। अब हम आते हैं आरटी-पीसीआर पर। जो आरटी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या है? तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कोरोना में जेनेटिक मटेरियल क्या है। कोरोना में जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए नहीं है यहाँ। यहाँ क्या है? आरएनए। अब पीसीआर में हमने क्या पढ़ा? डीएनए में जो है डीनेचुरेशन होता है, डीएनए में प्राइमर एनीलिंग होता है, प्राइमर एक्सटेंशन होता है। किसमें? डीएनए में। ये सारी चीज़ें जो है आरएनए पे अप्लाई नहीं कर सकते। आरएनए पर पीसीआर अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? आरएनए को पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें? डीएनए में। ठीक है, तो समझिए, जो सेंट्रल डोग्मा है, उस नाम से टर्म आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। कौन सी मेथड बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन बोलते हैं। जब डीएनए से डीएनए बना देते हैं तो क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। आरएनए से आरएनए बना दिया तो रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब सुनिए, डीएनए से आरएनए बना तो क्या बोला हमने? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बना तो क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन। वहीं इसको उल्टा कर देते हैं, आरएनए से डीएनए बना दिया तो क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
बोलेंगे डीएनए से आरएनए बनाया तो बोला ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ जो एंजाइम यूज में आता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो क्या हुआ इसमें, पहले हमने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया। आरएनए क्या था, जेनेटिक मटेरियल था कोरोना में, उसको डीएनए में कन्वर्ट किया, उसको बोला हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो डीएनए था उसमें अप्लाई कर दी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो हमने इसको पूरे को नाम दे दिया आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये किसके लिए कर रहे हैं, कोरोना की टेस्टिंग के लिए। आईसीएमआर द्वारा ये अप्रूव टेस्ट है कोरोना डिटेक्शन के लिए। और भी कई टेस्ट जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसको भी मान्यता दी गई है, लेकिन जो अभी तक इफेक्टिव टेस्ट माना जा रहा है वो क्या है, आरटीपीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक इफेक्टिव टेस्ट माना जा रहा है। रैपिड एंटीजन टेस्ट का 100% रिजल्ट नहीं है, उसमें फॉल्स रिजल्ट आने की ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन यहाँ फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस काफ़ी कम है, इसलिए आरटीपीसीआर की मान्यता ज़्यादा है। सीटी वैल्यू क्या है, आरटीपीसीआर का जब टेस्ट कराते हैं दो फॉर्म में रिजल्ट आपको मिलता है, या तो आप पॉजिटिव होते हैं या तो आप नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव हैं तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, अगर पॉजिटिव हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू इंडिकेट करता है कि वायरल लोड आपकी बॉडी में कितना है, जितना ज़्यादा सीटी लोड उतना कम वायरल लोड। समझिए कैसे, सीटी वैल्यू क्या है, साइकिल थ्रेशोल्ड, मतलब कि कितनी बार साइकिल चलाएं, कितनी बार डीएनए को एम्पलीफाई करें, आरएनए पार्टिकल को एम्पलीफाई करें कि आपको जो है कोरोना का पार्टिकल दिख जाए, आपको जो है वायरल आरएनए दिख जाए, कितनी बार साइकिल घुमाने पे। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, दो व्यक्ति हैं, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। ए का जो सीटी वैल्यू है वो 20 है, बी का जो सीटी वैल्यू है वो 35 है, यानी कि 35 है। 20 का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहां पर आपको 20 बार साइकिल घुमानी पड़ी तब जाके जो है कोरोना का पार्टिकल यानी कि आरएनए, वायरल आरएनए दिख गया। 35 है, 35 है, उसमें क्या हुआ, 35 बार साइकिल घुमानी पड़ी तब जाके आपको आरएनए का पार्टिकल दिखा, ठीक है। यहां 20 में दिख गया, वहां 35 बार घुमाई तब जाके दिखा, मतलब क्या हुआ, वहां आरएनए कम है, बी में आरएनए जो पार्टिकल है वायरल आरएनए पार्टिकल कम था, इसलिए ज़्यादा बार घुमानी पड़ी तब जाके वो छोटा सा पार्टिकल इतना एम्पलीफाई होकर दिखा, मतलब कि वहाँ वायरल लोड कम है। बी में 35 है, मतलब वहाँ वायरल लोड कम है। ए में 20 है, मतलब यहाँ 20 बार में दिख गया, मतलब यहाँ वायरल लोड ज़्यादा है। तो सीटी वैल्यू जितना ज़्यादा उतना कम वायरल लोड, सीटी वैल्यू जितना कम उतना ज़्यादा वायरल लोड। अब मेजरमेंट देखिए, अ लोअर सीटी वैल्यू 29 और बिलो, यानी कि 29 से कम सीटी वैल्यू आता है तो यहाँ हाई वायरल लोड का मान्य होगा, ठीक है। 29 सीटी वैल्यू से कम है तो हाई वायरल लोड, ठीक है। सीटी वैल्यू 30 से 37 के अंदर है, मतलब मॉडरेट वायरल लोड, यानी कि मॉडरेट इन्फेक्शन है। सीटी वैल्यू 38 से 40 में है तो माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी कि बहुत ही कम वायरल लोड है, बहुत ही कम इन्फेक्शन है, ठीक है। तो सीटी वैल्यू समझ में आया। अब जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो आपके नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर आपको कहीं भी कोरोना वाले सिम्टम्स लगते हैं तो आप डेफिनेटली बेझिझक जाकर ये टेस्ट करा सकते हैं। आरटीपीसीआर में आपको देना क्या है, सैंपल के तौर पर आपका लिया जाएगा सलाइवा, माउथ से आपका सलाइवा लिया जाएगा, ठीक है। उसको जो है टेस्ट किया जाएगा। रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है, तो रिजल्ट इसका आ जाता है 3 से 4 दिन में। कुछ केसेस में ये लेट भी हो सकता है, 8 दिन भी लगा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है, 3 से 4 दिन में आ जाता है। अब रिजल्ट कहाँ पर आता है, तो रिजल्ट आपका आता है आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो स्टार्टिंग में लिया जाएगा, मोबाइल नंबर पे आपका जो मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो रिपोर्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो आप लिंक साथ में रहेगी, लिंक दी हुई रहेगी मैसेज में, लिंक को ओपन करेंगे, पूरी आपका जो है रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा आपको, सीटी वैल्यू कितना है, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, पूरी सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमने बात कर ली आरटीपीसीआर के बारे में। अगर आपको ये समझ में आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।